रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, इसकी जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है। लेकिन संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सौखा साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बात तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं बहुत मुख्तसर में आपके सामने ये बात कहना चाहूंगा कि हम 2027 विधानसभा का इलेक्शन पश्चिम की लखनऊ की विधानसभा का लड़ने जा रहे हैं। रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, इसकी जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है। लेकिन संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सौखा साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन मैं एक बात मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी कहना चाहूंगा। मुझे कुछ लोगों ने कहा, मेरे साथियों ने बताया कि कहा कि शौकत साहब तो बाहर के हैं। क्या कहा? क्या आप वो तारीख भूल गए कि जब नाइंसाफियां हुई तो कौन आया था उन नाइंसाफियों का खात्मा करने के लिए? मैं बोलना नहीं चाहता, वरना आप जानते हैं कैमरा लगा हुआ, अभी कहेंगे लो वही 800 साल पुरानी बात करना शुरू कर दिया। शंकर पार्वती का औलाद मुझे बाहरी बोल सकता है, लेकिन इब्ने आदम बिन्त हव्वा मुझे बाहरी नहीं कह सकती, क्योंकि हम सब इब्ने आदम हैं। और कुरान ने कहा, जिसने कलमे तैयबा का इकरार कर लिया वो मोमिन तुम्हारा भाई है। इन्नमल मोमिनून इख्वा। अब वो उनकी जिम्मेदारी है मुझे बाहरी कहने वाले कि तुम शंकर पार्वती के बेटे हो या आदम हव्वा के बेटे हो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यकीनन मैं आजमगढ़ जिले का रहने वाला हूं। अखिलेश यादव कहां के रहने वाले, आजमगढ़ से चुनाव जाके लड़े। उनके अब्बा कहां के रहने वाले हैं, आजमगढ़ से जाके चुनाव लड़े। उनका भतीजा कहां का रहने वाला है, आजमगढ़ से जाके चुनाव लड़ा। एक को भेज दिया फिरोजाबाद, वहां कब्जा कर लिया, मुस्लिम डोमिनेट है। एक को भेज दिया आजमगढ़, वहां कब्जा कर लिया। खुद बना करके बैठ गए लखनऊ में, अपनी भाई की बीवी को लड़ा दिया जो मौजूदा वक्त में बीजेपी के साथ है। ये कहां के थे, ये कहां के थे? अरे लखनऊ समाजवादी पार्टी के या समाजवादी पार्टी के जो चीफ थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, उनके बेटे माननीय अखिलेश यादव के प्रॉपर्टी नहीं है। उत्तराखंड से उनको दहेज में लखनऊ नहीं मिला था। ये लखनऊ और लखनऊ की पश्चिम विधानसभा, लखनऊ पूरे उत्तर प्रदेश का दिल है और लखनऊ की पश्चिम विधानसभा उस दिल की धड़कन है। अगर कोई ये समझ रहा है कि तुम ये कहोगे कि ये तो फला है, ये तो फला है, तो हम पलट जाएंगे। हम तो 10 सालों से सुन रहे हैं कि ये तो फला की टीम, ये तो फला की टीम, लेकिन हम पलटने वाले नहीं है। हम तो उस आका की इत्तिबा करते हैं, इताअत करते हैं जिस आका को लोगों ने बदनाम किया, परेशान किया, अपना वतन छोड़ करके हिजरत करना पड़ा, लेकिन मेरे आका ने सिराते मुस्तकीम के रास्ते को नहीं छोड़ा था। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि कोई हमें डरा करके, धमका करके, फर्जी मुकदमात में डाल करके, ब्लैकमेल करके, हमारे साथ चीट करके, अगर कोई हमें धमका डरा करके
हमें वापस कर देगा या इस पार्टी की तहरीक को आगे जाने से रोक सकता है, तो वो मुगालते में है। खुदा की कसम, हर मुश्किलों को बर्दाश्त कर लिया जाएगा, लेकिन जुल्म के खिलाफ हम जालिम से पंजा आजमाइश करने के लिए तैयार हैं। हर लड़ाई लेकिन हम लड़ेंगे। मैं अपने पश्चिम विधानसभा के नौजवानों से भी कहना चाहूंगा कि ये तहरीक मेरी नहीं है। और एक बात और है, कोई तहरीक आज तक किसी राजा के महल से नहीं खड़ी हुई है। तहरीक हमेशा खड़ी होती है तो वो गरीबों के झोपड़े से खड़ी होती है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के वालिद मोहतरम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी अलैहिर्रहमा ने जब पार्टी बनाई, या उनके वालिद ने बनाया, अब्दुल वाहिद ओवैसी अलैहिर्रहमा ने, सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी अलैहिर्रहमा जब पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ने लगे तो वहां के बड़े लोगों ने कहा, अरे ये तो रिक्शे वाले, सब्जी वाले, ठेले वालों की जमात है। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी अलैहिर्रहमा ने कहा, बिल्कुल ठेले वाले, सब्जी वाले, पान की टोकरी वाले, पान की दुकान वालों की ये जमात है। और जब सालार पहला इलेक्शन विधानसभा का जीत करके आए तो महल्लात से लोग अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के आए और कहा, सालार ये जुलूस हमारी गाड़ी से निकलेगा, आप हमारी गाड़ी में बैठ जाओ। तो सालार मिल्लत ने कहा, नहीं मियां, ये तो रिक्शे वालों की पार्टी है ना, तो मेरा जुलूस रिक्शे पे निकलेगा। तो सालार रिक्शे पे निकले थे। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि हमारे पास वसाइल नहीं है, वसाइल से कुछ नहीं होता है। कोई भी जंग जीतने के लिए हौसलों की जरूरत होती है। और हम 2 इलेक्शन हारने के बाद भी हमारा हौसला पुरअज़्म है। लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, आगे बढ़ेंगे। अपने यही कमजोर साथियों को लेकर के हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उत्तर प्रदेश की उस विधानसभा में भेजने का काम करेंगे जहां पर मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाए जाते हैं, जहां पर मुसलमानों को कठमुल्ला बोला जाता है, जहां पर मुसलमानों की मस्जिदों के लाउडर उतारने के लिए आदेश दिए जाते हैं, जहां पर मुसलमानों की मसाजिद, मदारिस, खानका, दरगाह को गिराने के लिए आदेश दिया जाता है। हम जाएंगे वहां इंशाअल्लाह ताला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा जब जाएगा तो वहां पर अगर विकास की बात होगी तो पूरे उत्तर प्रदेश की होगी, हर इलाके की होगी, किसी मखसूस इलाके की नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो कहीं की नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। मेरी आपसे अपील है, यह हमारा कार्यालय है, डॉक्टर आफ्ताब साहब है, रिजवान साहब है जो हमारे प्रभारी हैं, हमारे रईस भाई हमारे बड़े जिम्मेदार, हमारे सरपरस्त हैं, बड़ी जिम्मेदारी ताहिर भाई है, हमारे मक्की भाई है, हमारे हबीब भाई है, हमारे और भी बहुत सारे साथी हैं, हमारे प्रदेश के भी जिम्मेदार सलमान मलिक वगैरह, तमाम लोग यहां पर रहेंगे। आप लोगों को कोई भी तकलीफ होती है, चाहे वो पानी का मामला है, चाहे सड़कें टूटी है, चाहे थाने का मामला है, किसी भी तरीके का कोई मामला है, अगर आपको कोई भी परेशान करता है तो आप लिखित में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर में अपनी शिकायत को दर्ज कराइए। हमारे पास एमपी एमएलए तो नहीं है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक एमपी जो हैदराबाद दारुस्सलाम में बैठता है वो पूरे देश के 542 एमपी पे अकेला काफी है।